यूरिया में इसको कोड करके, जो हम आगे कोड करके भी बताएंगे डीएपी यूरिया में, कि ये साई पावर प्लस जब डीएपी यूरिया में कोड कीजिएगा तो साई पावर यूरिया जो है आपका गलेगा नहीं। आप लोग जानते हैं कि कोई भी पानी डालने से यूरिया गलने लगता है, डीएपी गलने लगता है, लेकिन ये लिक्विड हमारा साई प्लस है और इसको हम यूरिया में डाल गलेगा नहीं। और हम 10-15 मिनट का समय इसको देंगे फिर भी यहाँ पे गलेगा नहीं, जिससे आप विश्वास कर सकेंगे और अपने खेत में जो है यूरिया के माध्यम से, डीएपी के माध्यम से जमीन में डालेंगे। और जब जमीन में डालेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट बैक्टीरिया का होगा, जो आपके जमीन में जो हितकारी बैक्टीरिया है उसको बढ़ावा देगा। हितकारी बैक्टीरिया जो है बढ़ेंगे इस साई पावर प्लस से, ठीक ना। तो भी हम आगे चर्चा करेंगे कि साई पावर प्लस बैक्टीरिया बनाता है, बैक्टीरिया पैदा करता है। तो हम आज आपसे पूछेंगे, पहले भी आप लोग खाद डाल लेते थे, इधर 2 साल में ट्रेंड बदल गया है, खाद मनमाना तरीके से लोग डालने लगे हैं। डीएपी यूरिया ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। तो हमारे एक अनुभवी चाचा है ही, अच्छा बगल में भी चाचा है, तो आज आप लोग हमें बताइएगा कि आज 2-3 साल पहले जब हमारे मिट्टी में, जमीन में जब यूरिया और डीएपी का कम प्रयोग होता था तो मिट्टी कैसी होती थी? हल्की होती थी, भुरभुरी होती थी, कि मतलब हार्ड होती थी? आ जाइए चाचा को दीजिए। पहले जो हमारे जमीन में कम फर्टिलाइजर डालते थे, डीएपी या यूरिया, तो हमारी मिट्टी कैसी होती थी? हल्की रहती थी, भुरभुरापन रहता था, ठीक है। अभी हम अधिक मतलब जो डीएपी यूरिया डाल रहे हैं तो उससे हमारा मिट्टी हार्ड, कठोर बन रहा है ना। अब चाचा हमारे बताए कि जब हम यूरिया और डीएपी फर्टिलाइजर कम यूज करते थे तो हमारी मिट्टी भुरभुरी होती थी। आज हम अधिक पैदावार लेने के कारण डीएपी और यूरिया की मात्रा बढ़ा दिए तो मिट्टी कठोर होने लगी। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, चाचा आप यहीं रहिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं कि मिट्टी हमारी हार्ड हो रही है, उपज हमारा हो रहा है, पौधा हमारा कम चल रहा है ना। तो ये चाचा के ही अनुभव से हम आगे बात को बढ़ाते हैं कि जब आप डीएपी और यूरिया जो अधिक डालिएगा, मिट्टी हमारी जो हार्ड होगी, कठोर होगी, तो विनाशकारी बैक्टीरिया अधिक होंगे और हमारा हितकारी जो बैक्टीरिया है वो कम होने लगेंगे। क्या कि हमारे हितकारी बैक्टीरिया को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी को हल्का और भुरभुरी करना पड़ेगा। हमारे हितकारी बैक्टीरिया तभी अधिक मात्रा में मतलब उत्पन्न होते हैं जब मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो। और जितना ही मिट्टी हमारा मतलब हार्ड बनता जाएगा, कठोर बनता जाएगा, हमारा जो हितकारी बैक्टीरिया है संख्या कम होती जाएगी। तो यही हमारा साई प्लस है, जो हम दूसरी विधि आपको बताए कि अगर जमीन में आप डालेंगे डीएपी यूरिया ना हो तो आप मिट्टी के साथ मिला करके अगर साई पावर प्लस हमारा जमीन में आप डालते हैं तो मिट्टी को वो हल्की और भुरभुरी बनाएगी। जो स्प्रे करने से आप पेड़ का विकास, हरा भरा फूल फल लेते हैं, जमीन में डालने से जमीन को उपचारित कर देगी, हितकारी बैक्टीरिया को बढ़ावा देगी। और जब मिट्टी हल्की होगी तो विनाशकारी बैक्टीरिया जो है वो खुद ब खुद कम होते चले जाएंगे, जो हमारा फर्टिलाइजर की वजह से जो उल्टा जा रहा है कि हमारा विनाशकारी बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं और हितकारी बैक्टीरिया कम होते जा रहा है। तो ये साई पावर प्लस डालेंगे तो हितकारी जो बैक्टीरिया है वो बढ़ेंगे और जमीन हमारी उपजाऊ बनेगी और जमीन को उपचारित भी करेगी। क्या कि इसमें सीविड और फॉल्विक एसिड भी है। फॉल्विक एसिड जब इसमें है तो जमीन को उपचार भी करेगी, जमीन को हल्की और भुरभुरी के साथ साथ जमीन को उपचार भी करेगी, उत्पादन का भी बढ़ावा देगी, ठीक है ना। तो हम आपको एक देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी कंपनी जो है किसी भी संस्था से लाइसेंस ले लेता है तो हम आज दिखाएंगे कि 100% हर्बल होने का भारत सरकार प्रूफ दिया। भारत सरकार के द्वारा हमारा साई पावर प्लस जो है 100% हर्बल होने का प्रमाणित करता है। भारत सरकार आपका हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमाणित कर रहा है कि 100% हर्बल है, जो हम आज आपको पेपर भी दिखा सकते हैं। पेपर हमारे साथ है।
उसके बाद आते हैं कि जो साई पावर प्लस है, जो किन परिस्थिति में अच्छा काम करता है। आज अभी आपको मतलब अभी कौन कौन से फसल है यहाँ पे? तुरई भिंडी, तुरई भिंडी, लौकी, लौकी। आने वाला हमारा मतलब ये धान भी है, धान है, तो हम धान के लिए भी बताएंगे कि इसको किस तरीके से धान में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो हम थोड़ी सी जानकारी अपने किसान भाई से ले लें कि यहाँ पे जो डेमो हुआ था ना, तो इसमें ये डेमो हुआ था गेंदा में, गुलाब में और ये बेरन में, धान के बेरन में। तो आ जाए किसान भाई गेंदा में। जग प्रसाद जी, गेंदा में डेमो हुआ था जी सर। तो डेमो से क्या समझे इसे रिजल्ट? डेमो से जो हमारी पत्तियों में सुगड़ा रहता था और ये पहले मुरझाए से थे, उसके बाद में इसको डालने के चौथे दिन 4 दिन बाद ये पत्तियां अपने आप खिलने लगी और ये बढ़िया हरा भरा गगन मगन हो गया। फूल में हमने ही मतलब डेमो किया था। जी, तो इसमें 4 दिन बाद आपको रिजल्ट समझ में आया? जी सर। और गुलाब में भी डाला था। गुलाब में भी डाले थे? जी सर। ये गुलाब आप ही के खेत का है? जी सर। गुलाब में भी? जी सर। इसके फूल की संख्या? फूल की संख्या सर तो इतनी हो गई है क्या बताएं, वो दूर से दिखती है, बहुत फूल आए थे। क्योंकि टेम्परेचर भी अभी जरूरत से ज़्यादा है, बहुत टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो अभी जरूरत से ज़्यादा है जी सर। जो फूल कम आना चाहिए था। जी सर। ठीक है। बेरन वाले किसान हाय ये आपके बेरन में जो डेमो हुआ था साई पावर प्लस का, इसका रिजल्ट हमारे किसान भाइयों को शेयर कीजिए थोड़ा। इसके पहले सर हमारी बेरन जो है पीले रंग की थी, जब से इसको डाले हैं 4-5 दिन हो गया, बिल्कुल हरा और इसकी बाढ़ भी काफी बढ़ गई। छोटा बड़ा भी है, इसको डालने से छोटा बड़ा मिल गया, पहले छोटा बड़ा था, है। अब साइज लगभग बराबर हो गई। साई पावर प्लस डालने से साइज सब बड़े हो गए, जो छोटा वो भी बड़ा हो गया। तो थोड़ा हमारे किसान को समझाइए। बता रहे भाई, समझा रहे हैं। साई पावर अच्छा है, इसको डालने से पौधे का विकास होता है, पौधा हरा भरा रहता है और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इसका प्रयोग करें। ठीक, आप सर साई पावर प्लस डाले हैं पहले भी, थोड़ी सी किसान भाई को शेयर करिए अपना बात आगे। आप डाले हैं सर? हैं? सर बताइए आप साई पावर प्लस के बारे में। आप डाले हैं सर साई पावर प्लस डाले हैं? बताइए थोड़ा किसान भाइयों को। साई पावर प्लस जो है हरियाली के मामले में, साई पावर प्लस जो हरियाली के मामले में उचित काम करती है, ऐसी बात नहीं है। जो हर सब टाली से कीमती टाली से हरियाली साई पावर प्लस। धन्यवाद भैया। तो साई पावर प्लस जो है हमने आपको बताया बैक्टीरिया को भी उत्पन्न करता है, बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देता है, जो आपके हितकारी बैक्टीरिया है। तो आने वाला आपका धान है, धान का फसल है। धान में आप लोग जब धान लगाते हैं तो धान के 1 हफ्ता 10 रोज बाद टॉप ड्रेसिंग करते हैं ना। धान में कितनी बार यूरिया डालते हैं? 3 बार, 3 से 4 बार डालते हैं, ठीक ना। तो यूरिया जो आप डालते हैं 1 एकड़ में कितने केजी यूरिया डालते हैं? आप बोलिए। हिसाब से यहाँ से जैसे अंदाज ली जाए कि कितना है वही हिसाब से डाल दी जाए। 1 एकड़ में फिर भी अनुमानित 3 बीघा में तो 30 किलो
30 नहीं, हम अपने हिसाब से 60 किलो, 60 से 70 किलो, 60 से 70 किलो 1 एकड़ में। अब देखिए, हम बीघे की बात इसलिए नहीं बोले हैं कि बीघा 1.5 बीघा का भी एकड़ होता है, 3 बीघे का भी होता है, 5 बीघे का भी होता है, हर जिले में अलग अलग। ये जो यहाँ के किसान हैं धान गेहूँ वाले, कुछ किसान तो बीघे में 25 से 30 किलो डाल देते हैं, कुछ किसान 20 किलो डाल देते हैं, ऐसे टॉप ड्रेसिंग करते हैं। ठीक, तो हमारा जो आप हमारा जितने भी लिटरेचर, हमारा ये लिटरेचर है, हमारा ये लिटरेचर है, चाहे हमारा बोतल भी है साई पावर प्लस का, ठीक ना। आप आज तक अपना अनुभव बताइएगा कि किसी भी कंपनी में इतना दम नहीं है कि बोतल पे रिजल्ट शेयर करें कि कितना % रिजल्ट देंगे, लेकिन हमारी साई पावर प्लस में 30 से 50% तक पौधे में ग्रोथ, पेड़ का विकास, ठीक ना, फूल फल, ये सब में जो बढ़ोतरी होगी 30 से 50% तक हमारी कंपनी लिटरेचर और बोतल दोनों पे लिख के आपको देती है। और लिख के देने का आप बहुत बड़ा कारण समझ सकते हैं, कोई कंपनी ऐसे लिख के देती है जब उस पे उसका रिसर्च न हुआ हो, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि साई पावर प्लस जो है ऊपर से मतलब स्प्रे भी कर सकते हैं और जमीन में भी डाल सकते हैं। जमीन में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा कि बैक्टीरिया को बढ़ावा देगा, आपका हितकारी बैक्टीरिया जो है उसको बढ़ाएगा। तो जब हितकारी बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो उपज अपने आप बढ़ेगी, पौधा स्वस्थ रहेंगे, जड़ का अच्छा विकास होगा। और किसी भी पौधे में जब जड़ का विकास हो तो ऊपर में पौधा ऑलरेडी सही होता ही है। अगर जड़ में कोई कमी आ जाए तो आपका जो है पौधा नहीं ले पाता है। तो हमारा साई पावर प्लस जो है 14 दिनों तक फर्मेंटेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब 14 दिनों तक फर्मेंटेशन में हमारे साई पावर प्लस में गैस और ऑक्सीजन की भी मात्रा दी जाती है। तो आज आप लोग बताएंगे कि जो आप मतलब यूरिया डालते हैं, चाचा यूरिया डालते हैं, यूरिया कैसे बनता है। जगदीशपुर आपके बहुत ही बगल में है, 2-4 किलोमीटर है। कोई किसान भाई शेयर करेंगे कि यूरिया कैसे बनता है? नहीं। शक्तिमान बहुत बोरी के बोरी यूरिया आप लोग डालते हैं, डालते हैं ना। यूरिया बनता कैसे है? यूरिया ऑक्सीजन और गैस के द्वारा बनाया जाता है। यूरिया में गैस और ऑक्सीजन की मात्रा जो देते हैं तो नाइट्रोजन अपने आप बनता है। तो उसी प्रकार से 14 दिनों तक जो हमारा साई पावर प्लस बनाने में फर्मेंटेशन होते हैं तो उसमें गैस और ऑक्सीजन की भी मात्रा दी जाती है। तो गैस और ऑक्सीजन की मात्रा देने के कारण 14 दिनों तक हमारे जो साई पावर प्लस फॉल्विक एसिड, सीवीड और प्रोटीन पोटेशियम में जो मिक्स होता है, जिसके कारण यूरिया में 26% नाइट्रोजन भी हो जाते हैं। ये यूरिया में हमारा 26% 14 दिनों में गैस और ऑक्सीजन की मात्रा के कारण नाइट्रोजन भी हो जाते हैं। इसे आप खाद के रूप में भी 26% नाइट्रोजन इसमें होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जब धान करते हैं, गेहूं करते हैं, तो जब आप यूरिया डालते हैं तो मैक्सिमम यही होता है 60 से 70-80 किलो 1 एकड़ में 3 बीघे में लोग यूरिया डालते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि 30 से 40% तक यूरिया का डोज आप कम कर सकते हैं। अगर 70 किलो आप यूरिया डालते हैं तो 40 से 45 किलो यूरिया डालिए 1 एकड़ में, और 300 से 500 ml, ज़्यादा नहीं, 300 से 500 ml इस लिक्विड को आप यूरिया में डालेंगे। और यूरिया में जब आप डालेंगे तो आपका यूरिया गलेगा नहीं। बहुत सारे किसान के मन में होगा कि यूरिया में जब पानी मिलता है तो यूरिया गलने लगता है, तो यूरिया इससे गलेगा नहीं। यूरिया में एक कोड हो जाएगा, और कोड के बाद वो यूरिया जो आप जमीन में डालेंगे तो धान की मतलब कल्ले का अधिक आना, जड़ का फैलाव होना, पेड़ का हरा भरा, ये सब ऑलरेडी वो करने लगेगा। और आपके जमीन जो
बैक्टीरिया भी बढ़ाएगा, क्या कि जमीन को हल्के करके रखेगा। पानी के बावजूद भी वो जमीन को कठोर हार्ड नहीं होने देगा, जड़ को जकड़ने नहीं देगा। जो मिट्टी जड़ को, अगर मिट्टी हार्ड है तो जड़ को जकड़ लेते हैं, तो जड़ जब जकड़ेंगे तो ऊपर में पौधे का विकास नहीं होगा। और साई पावर प्लस में हमारा एक जो है मोटाबोलिज्म भी है। पीजीए गामा होता है, वो वाई प्लेटमिक एसिड होते हैं और एल प्लेटमिक एसिड होते हैं। जो पीजीए गामा बनता है, और पीजीए गामा के बाद जो है इसमें जो है मोटाबोलिज्म भी होते हैं। मोटाबोलिज्म क्या होता है, कोई भाई बताएंगे मोटाबोलिज्म क्या होते हैं? मोटाबोलिज्म उपापचय को कहते हैं। कभी कभी आपके कोई खेत में आप कोई फसल लगाए, अनेकों तरह से आप उसमें जाइम, डीएपी, यूरिया जो भी डाले हैं, लेकिन पौधे बढ़ते नहीं हैं। पौधे अपनी अवस्था में ही पड़े रहते हैं, शुष्क हो जाते हैं पौधे शुष्क हो जाते हैं। उसका मोटाबोलिज्म जो है कमजोर होता है। मोटाबोलिज्म कहते हैं उपापचय को। जो मोटाबोलिज्म हम इंसान के अंदर में भी होते हैं, उपापचय के कारण ही हम खाना पचाते हैं। देखते हैं ना, जब मोटाबोलिज्म कमजोर हो जाए, लाख दूध भी आप खिलाइए, इंसान का न लगता है, शरीर न बनते हैं, तो फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। तो मोटाबोलिज्म जो है उपापचय को कहते हैं। तो इससे जो साई पावर प्लस डालते हैं, उससे उपापचय भी मजबूत होते हैं। पौधे में जो आप डालते हैं, जो भी मतलब विटामिन डालते हैं, जो भी जाइम डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसको पचाने की क्षमता को बढ़ाता है ये साई पावर प्लस। इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल दिए गए हैं जो आपके फसल के साथ साथ जमीन के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, उपापचय हो गया, जमीन को शोधित करता है, ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसमें। जो आप जमीन को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा डालते हैं ना, ट्राइकोडर्मा डालते हैं, निमाइती डालते हैं, नीमाटोड, समझे ना, इसकी भी काम ये करेगा, आपके जमीन को ये उपचारित भी करेगा। तो हम आपको बताते हैं कि हमारा साई पावर प्लस जो आप यूरिया में मिलाइएगा तो गलेगा नहीं,